हेलो दोस्तों, वेलकम टू बजट बीट्स। और मेरा नाम है वत्स। और आज मैं लेके आऊँ आपके लिए तरंग आईबॉल तरंग का लॉन्गेस्ट टर्म रिव्यू। इसको मेरे पास हो चुके हैं पूरे 15 के 15 साल, और ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है विदाउट अ सिंगल रिपेयर। यस, आपने सही सुना, इसमें एक भी रिपेयर आज तक नहीं हुई है ना। और इसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खोला था, मतलब ये जब से आया तब से बंद है, मतलब कंपनी से जब से आया तब से बंद है। तो थोड़ी टेप पे लगाओ, ये मैं सोचो कि गिर गया। ये अभी भी एकदम वर्किंग कंडीशन में है और इसमें एकदम रिपेयर कोई भी नहीं हुआ है। चारों के चारों चैनल्स काम करते हैं इसके, मतलब चारों के 4.1 है ये इसका वूफर है। खैर, अगर मैं कुछ चीज़ बताऊँ, 4.1 जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, क्योंकि 2.1 के बाद सीधा एक 5.1 का चैनल शुरू हो जाता है। ये सिर्फ आपको इसमें है कि लार्जर साउंड का एरिया मिलता है। 4.1 में आप क्या कर सकते हो, 2 स्पीकर एक साइड, 2 स्पीकर एक साइड, और ये है 4.1। खैर, अब तो मेरे ख्याल से ये मॉडल बंद हो चुका है, इसमें 2.1 आता है। और ये नॉब जिसका ओरिजिनल है भाई, मैंने कुछ नहीं करा, इसमें सिर्फ टेप मारी है, क्योंकि जहाँ पे मेरे पास रखा रहता है वहाँ पे अंधेरा है, तो मेरे को पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी चीज़ है। देखो, वॉल्यूम पहले ये ऐसे हो जाएगा, तो वॉल्यूम वैसा है। तो ये क्लास डी एम्पलीफायर में वॉल्यूम, बेस, ट्रबल तीनों चीज़ मिल जाती है भाई। इसकी बेस बहुत ज़्यादा भयंकर तो मैं नहीं कहूँगा, ट्रबल मतलब भाई क्लियरिटी इसमें बहुत भयंकर है। बेस इसमें कमी नहीं है कोई भी। बैंड पास सबवूफर है इसका। इस सबवूफर की खासियत होती है कि उसकी बेस बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर मान लो भजन वगैरह सुनते हो, भजन में जो ढोलक तबले होते हैं उसकी बेस इतनी, मतलब एक अच्छे खासा सबवूफर में नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन से सबवूफर की बात कर रहा हूँ। तो मीट एंड अनदर फैमिली मेम्बर ऑफ आईबॉल। तो ये है एक सबवूफर जिसमें आपको सामने की तरफ से होल मिलते हैं, और यहाँ पे इसका सबवूफर हमारे एक कोने में रहता है, मतलब यहाँ से सिर्फ हमारी एयर मिलती है। और ये पूरा सबवूफर का लुक कुछ ऐसा मिलता है हमें। इसमें हमको एक 80 to 90 वॉट्स का एक सबवूफर मिलता है, जिसमें भाई साहब वाइब्रेशन तो कूट कूट के भर रखी है। मतलब मेरी एक घर के जितने भी विंडोज सभी वाइब्रेट कर देता है। बेस में इसने कोई मेरे लिए आज तक कमी नहीं छोड़ी है। इसको मेरे पास आए हुए कम से कम 2-3 साल हो चुके हैं, और आज तक इसने कोई कुछ मेरे को शिकायत नहीं करी है। और अब बताता हूँ, ये एक सिर्फ सबवूफर यूनिट है, मतलब बेस यूनिट है, और मैं आपको मिलाता हूँ इसी की मेहमान से। तो ये है एक आईबॉल के साउंड बार, DD200 क्लीन बार, हाँ ऐसी इसका नाम है कुछ। तो ये हमको 4.1 है, 2 ड्राइवर्स एक साइड, 2 ड्राइवर एक साइड। इसमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं है भाई, ये मेरी नज़र में साउंड बार है कोई, ठीक है। तो इसके भाई साहब बेस एक नंबर, क्लियरिटी एक नंबर, लाउडनेस एक नंबर। भाई मैं तो इसकी बेस का फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब क्लियरिटी अब जब तक मेरे पास आई है ना, मैं इसको बहुत टाइम हो गया मेरे को यूज़ करते हुए, एक शिकायत नहीं करी है इसने मेरे को अभी तक। भाई अगर सही से आप किसी साउंड बार को लगाओगे ना, बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा सबवूफर ने बहुत बार जगह बदली भाई। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया, तो अब जाके मैंने इसको बाहर रखा है ज़मीन पे फ्लोर पे, तो अब जाके इसकी बेस बहुत ज़्यादा इनहेंस हुई है और बूस्टेड हो गई है। ये जो शीशा है ना, ये पूरा इसके हिलने से ढीला हो चुका है, ये पूरा ढीला हो गया है शीशा इसकी बजने की वजह से। मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा, टेंशन वालों, 2 स्पीकर चला के दिखाऊंगा आपको, दोनों का रिव्यू मिलेगा। ये मेरी शाफ्ट की खिड़की है, ये भी पूरी के तरीके से हिलती है। तो ये एक वायर्ड सबवूफर है भाई। वायर्ड में फ़ायदा होता है मेरी नज़र में तो, क्योंकि मुझे नहीं पता ब्लूटूथ वाले कैसा रिस्पॉन्स होता है, डिले विले आ जाए कुछ भाई। लेकिन मेरे को ये सबवूफर बहुत प्यारा है। मतलब इसकी बेस में जो वाइब्रेशन है ना, वो मुझे तरंग में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई वो उस ज़माने का जब ब्लूटूथ नहीं होता था। तो ये इतना भाई अच्छा खासा मोटा वूफर है, ज़्यादा भारी भी नहीं, मतलब भारी भी अच्छा खासा है, और बहुत सॉलिड है। मतलब ये नहीं कहूँगा वुडन बिल्ड है, कोई चालूपंती नहीं दिखाई है इसके अंदर। और एक प्रेशराइज्ड ये वो मिलता है हमको इसके अंदर, कैसा मतलब प्रेशराइज वंट मिलता है इसके अंदर, आप पूरा हाथ नहीं डाल सकते, जस्ट लाइक तरंग में। मैं आपको उसका पोर्ट होल दिखाऊँ तो सबसे पहले मैं अगर आपको इसका ही दिखाऊँ तो ये देख सकते हो, इसमें जैसे ये है, तो इसके अंदर इन्होंने आधी चीज़ें जो है इसको कर्व कर रखा है अंदर से, मीन्स कि मेरा पूरा हाथ इसके अंदर नहीं जाएगा, ये अंदर से बंद है ना। तो इसके अंदर कुछ जगह रहा आपको नहीं, कुछ नहीं दिखा, मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसे। और तरंग की तरफ देखिए तो इसका सबवूफर आपको कोशिश करता हूँ मैं, मुझे नहीं लगता दिख पाएगा, मुझे दिख रहा है फ्लैश से इसके, लेकिन आपको मुझे नहीं लगता दिख पाएगा। है पूरा जितना है ना, मोस्टली कंपनी क्या करती है, ये अगर इतनी बड़ी इसकी ग्रिल है तो इसमें इतना छोटे छोटे सबवूफर लगाएंगे, लेकिन इसमें जो कोन है उसका यहाँ तक है पूरा। यस, आपने सही से देखा, उसका कोन जो है पूरा यहाँ तक है, इस कोने तक है। ये देखो, इसका पूरा कोन है, इतना पूरा कोन है, ये देखो निशान दिख रहा होगा आपको। ये नहीं है इसका भाई, यहाँ पे इधर है, ये इतना बिल्कुल एज पे है भाई इसका कोन, इतना बड़ा वूफर है इसका। नन्हे मुन्ने दादाजी की, तो इसकी भी आप देख सकते हो अंदर एक ग्रिल दिख रही होगी आपको,
जहाँ पे आपको उसका ट्रांसफॉर्मर विजिबल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि यही मेन यूनिट है। और इसके अंदर जो आपको ग्रिल दिख रही है वो मैंने फाड़ी है, क्योंकि वो फर ज़्यादा करने लगी थी। जो पुराने सिस्टम होते हैं उनके अंदर दिन के अंदर ग्रिल होती है। आई बॉल के जितने भी मेरे पे पहले सबसे पहला उसका जो मॉडल मैंने लिया था वो था बूस्टर मॉडल 5.1, और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये आप देख सकते हो, इसके अंदर जो ग्रिल है वो मैंने कैंची से फाड़ दी थी, क्योंकि वो फर ज़्यादा करने लगी थी। बूस्टर मॉडल के अंदर भी थी, लेकिन उसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं दी, क्योंकि वो इतना चला नहीं था। तो ऐसे ही है, ये ज़्यादा चलने लगा था, उसकी जाली ढीले हो गए थे, मैंने तो फाड़ दी। कोई कमी नहीं है, चूहों की प्रोटेक्शन है, लेकिन इसके अंदर चूहे कहीं से नहीं घुस सकते, क्योंकि इसके अंदर जगह ही नहीं है अंदर जाने की। और अगर आपको लग रहा है छोटा सा चूहे से चली जाएगी इसके अंदर, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसेक्ट बैक्टीरिया कुछ जा ही नहीं सकता है इसके अंदर, सिर्फ ये एयर ही आ जा सकती है इसके अंदर से। तो मैं इसको चला के देखूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने मेन यूनिट पर आते हैं, जो है हमारा आईबॉल तरंग। अब इसके अगर स्पीकरों की बात करें तो उसके साथ हमें 4 स्पीकर देखने को मिलते हैं। ये चारों स्पीकर की क्वालिटी बहुत शानदार है, चारों के चारों प्लास्टिक बिल्ड में है। ये सैटेलाइट स्पीकर में सारी वायर बहुत ही हार्ड क्वालिटी की है, आज तक कभी टूटी नहीं है। और इसका स्पीकर भी मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर किस तरीके का स्पीकर है। और ये स्पीकर की भाई साहब मैग्नेट इतनी बड़ी है, मैंने उसको खोल के देखा है, और मैग्नेट में तो कोई कमी नहीं है। इन स्पीकरों में ये स्पीकर तीनों में है, जितने बाकी बचे हैं ना ये नहीं, मतलब ये खुल जाएंगे। मैं एक में जिस आगे आपने जो देखा वही सब इनमें है, सेम है सारी। तो भाई साहब इस स्पीकर की क्लैरिटी एक नंबर है, ट्रेबल, मिड्स, हाइज, लोज सब ये बराबर देता है। बेस तो इतनी नहीं है ना, इसकी आवाज़ ज़्यादा फटती, बस इसकी ये है कि हाँ ये वो है, मतलब मैं कैसे तरीके समझाऊँ, ये इसमें हाँ एक तरीके से इसमें बेस नहीं मिलेगी आपको, इसमें आपको मिड्स ट्रेबल अच्छे खासे मिल जाएंगे, मतलब एक पंची साउंड आपको इसमें, क्रिस्पी सा साउंड मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी डिटेलिंग की कमी नहीं छोड़ेगा। और भाई 15 साल हो चुके हैं, ये बात याद रखना ज़रा, मैं बार बार बोलते याद दिलाता रहूँगा आपको, ठीक है। तो इसके पीछे से अगर आपको दिखाऊँ तो यहीं से मेरे को दिख रहा है 15 वॉट का इसके अंदर एक स्पीकर है, और बाकी इसके ऊपर कोई मॉडल नंबर लिखा है, 5 ओम का है। तो 15 वॉट का इसके अंदर एक स्पीकर है, यहाँ से मुझे दिख रहा है। अगर मैं कुछ डिटेल से दिखाऊँ तो हल्का हल्का मुझे दिख रहा है 15 वॉट, वो देखो 15 वॉट। एनीवेज तो भाई लेकिन लाउडनेस बहुत अच्छी है। अब मैंने इसमें आज तक कोई रिपेयर तो कराया नहीं है, ना मुझे ज़रूरत पड़ी। तो पोटेंशियल मीटर थोड़े से गड़बड़ ये कर रहे हैं, ये इसके है, लेकिन ये आज भी चल रहा है बढ़िया, मेरे को कोई शिकायत नहीं है लाउडनेस की। तो चलो इसको बंद करते हैं जल्दी से। अगर स्पीकर की डिज़ाइन की बात करूँ मैं, तो डिज़ाइन भाई एक नंबर है सब में। यहाँ से टूट चुका है, पता नहीं कैसे, मतलब टूटा तो नहीं है, थोड़ा सा मिट्टी का निशान पड़ चुका है। भाई स्पीकर का क्वालिटी एक नंबर है, मतलब आज तक नहीं टूटे, ना इसकी कभी जाली वाली फटी, ना कुछ हुआ सा, कपड़ा वपड़ा सब एज इट इज़ है, कलर वलर सब बहुत बेहतरीन है इसका। और इतने पुराने हो चुके हैं भाई, 15 साल हो चुके हैं इन सबको, तो मैं अंदाज़ा तो लगा ही सकता हूँ आज भी चल रहा है बिना किसी रिपेयर के। तो फिर क्वालिटी तो आप इमेजिन कर सकते हो। चारों के चारों लास्ट वुडन बुल्ड में है, प्लास्टिक कह रहा हूँ, वुडन बुल्ड में है। वूफर भी जो है इसका वुडन बुल्ड में है। ये सामने का पैनल जो है ये प्लास्टिक बिल्ड में है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर का भाई वूफर मैंने इसे खोल के देखा, और ये बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है, अच्छा खासा वजन है भाई इसमें, है ना। तो अगर आपको उससे पार्टी करनी है तो कर सकते हो। एक होम थिएटर है बढ़िया 4.1, तो इसको चलते से चला के दिखाते हैं। हमको इसकी सबसे पहले आईबॉल तरंग ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये है हमारे पोर्ट्स, इनपुट और आउटपुट, ऑडियो आउटपुट, ऑडियो इनपुट, क्या जो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह, हमें क्या फ़र्क। यहाँ पे हमको एक पावर का स्विच मिलता है इसमें, है ना। तो ये मेरे को हर एक सिस्टम में दिखता है, ये पावर का स्विच ये ऑन ही रहने देते हैं। और यहाँ पे अपने स्पीकर के जो है वो सारी कनेक्शन यहाँ लगेंगे, यहाँ पे अपने ऑडियो के ऑक्स के पोर्ट लगेंगे। ऑक्स वाले भाई बैटरी नहीं रहते हैं कंपेयर टू ब्लूटूथ। पिछले टाइम के अगर आप ब्लूटूथ कोई लोकल लेने जाओगे तो उसमें लेटेंसी बहुत मिलती है आपको, इसमें कुछ नहीं आता। तो इसको जल्दी से पावर देते हैं और इसमें प्ले करते हैं बढ़िया सा गाना। फिर आपको मैं जो आईबॉल अपने वाइब्रेशन वाला है ऑन करते हैं। इसमें हमको यहाँ पे एक इंडिकेटर देखने को मिलता है, देखिए ये जो इंडिकेटर है ये यहाँ पे इसको इंडिकेटर होता है कि हाँ आपका सिस्टम ऑन है। और हमिंग इसमें भाई बिल्कुल भी नहीं है, कोई हमिंग स्पीकरों में भी इतनी नहीं आती। तो ओके, तो हमारा ये सिस्टम ऑन है, इसमें ऑक्स लगाते हैं और इसका खाली वूफर वूफर बजा के देखते हैं। लेफ्ट राइट देख के लगाएंगे, इसमें हमको स्टीरियो साउंड मिलता है क्योंकि, और बाकी अगर आप इसको इधर उधर कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये जो है ये राइट के स्पीकर लेफ़्ट की आवाज़ देने लग जाएंगे और लेफ़्ट के स्पीकर राइट की आवाज़, तो इसलिए बढ़िया है। कलर से कलर लगाओ, फ़ायदा आप ही है।
ओके, अब हमारा ऑन है। बेस ट्रबल वॉल्यूम अभी पूरी के पूरी डाउन है, अब उसको बढ़ाते हैं। उसका पोटेंशियोमीटर गड़बड़ कर रहा है। तो आपने इसके वूफर में कमी तो पहचान ही होगी। जो लोग नहीं समझ पाए, जो वही प्रोफेशनल काम करते होंगे, वो तो समझ ही गए होंगे इसमें क्या है। तो भाई इसकी जो कैबिनेट है वो मतलब अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको किसी सस्ते रेट में मिल रहा है तरंग 4.1 2.1, तो आप इसको ले लो। आपका डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। अगर आपको उसे कंप्यूटर के साथ चलाना है तो आप बहुत बढ़िया है ये सिस्टम। और अगर आप बेस लवर हो, एक वाइब्रेशन वाली बेस चाहिए, तो भाई ये उतना काम आपका नहीं कर पाएगा। मतलब ये मत समझना कि ये बहुत बुरा सिस्टम है, नहीं। इसकी क्लैरिटी भी आपको सुनाऊंगा, फ़ैन हो जाओगे इसके। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इसका जो वूफर है भाई कितना पुराना है ना। और मैं कोशिश करूँगा फिर कभी आपको खोल के भी दिखाऊंगा इसके अंदर से। जो इसका वूफर है वो बहुत ज़्यादा पावर का है कंपेयर टू उसकी जो कैबिनेट है। कैबिनेट इसकी अच्छी खासी मोटी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक ढीलापन होता है ना, जो 15 साल बाद आ ही गया है इसमें। जब मैं इसको शुरुआत में लेके आया था ना भाई, इसका साउंड एक नंबर था उस टाइम के हिसाब से। भाई साहब इसमें पे इतनी भयंकर थी कि अब के टाइम की तो बात ही नहीं है। अब इतने पॉपुलर सिस्टम आ चुके हैं। और ऑक्स का फ़ायदा ये है कि मैं एक फ़ोन से रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, एक फ़ोन से इससे ही गाने ही चला रहा हूँ। अब इसके एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चलाता है, ये तो है कन्हैया मित्तल का गाना है। और अगर आप जो भी जानता हो उसको, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, उसी बंदे का गाना है ही। तो चलो उसका नॉन कॉपीराइट गाना चलाता है। उससे क्लैरिटी सेटअप कुछ ऐसा बनाया है, 2 स्पीकर एक साइड, 2 स्पीकर एक साइड, थोड़ा क्लीन वो लगेगा हमें, स्टीरियो मिलेगा। और मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन स्टीरियो कैच कर पाएगा या नहीं, क्या है, लेकिन मैंने इसको चेक करके देखा है, स्टीरियो बढ़िया मिल रहा है। तो चलो एक बढ़िया सा गाना चलाते हैं मेरे को। तो भाई जो कॉपीराइट नॉन कॉपीराइट गाने होते हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे मिलते हैं। और मेरे को अगर रिकॉर्डिंग, मेरे पास अभी सिर्फ एक ही फ़ोन अवेलेबल है, तो अगर मुझे चाहिए तो मेरे को जियो सावन से चलाने पड़ रहे हैं 2-4 गाने, थोड़ा थोड़ा चलाऊँगा, इससे आपको मज़ा आएगा, मुझे भी आएगा, आपको क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। तो चलो भाई बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ है इसकी।
मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टेस्टिंग देने की ज़रूरत है। ओके, अब मैं आपको इसका साउंड बताता हूँ वर्ड्स में, ठीक है। साउंड को अब हम कन्वर्ट करेंगे वर्ड्स में। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका साउंड कैसा है। टेक्निकल वर्ड यूज़ करूँगा नहीं, सीधी साफ सीधी भाषा में बोलूँगा। देखो भाई, ये इससे डिपेंड करता है आपकी यूज़ पे क्या है। मैंने पहले ही बोला था यूज़ पे डिपेंड करता है ये। और मान लो अब आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के लिए बेहतरीन सेट है एकदम, है ना। और फिर से याद दिला दो, 15 साल हो चुके हैं सेटअप को, अगर जो बाद में स्किप करके यहाँ तक आ चुका है तो यहाँ पे इसको 15 साल हो चुके हैं और आज तक इसमें कोई भी एक रिपेयर नहीं हुआ है। ओके, तो इसका साउंड भाई लाउडनेस है, बहुत ज़्यादा लाउडनेस है। और कोई रिपेयर के से पोटेंशियल मतलब थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। और कोई मतलब एक तरीके से फटी फटी आवाज़ जिसे मैं कहूँगा वो नहीं है इसमें। और बेस बहुत ज़्यादा है, बेस मैं कहूँगा कमी नहीं है इसमें। वूफर है, बेस की कोई कमी नहीं है। अगर बहुत सही प्लेसमेंट करोगे आप इसकी तो भाई बेस से तो इसका शीशा ये वाला हिलता है। और तो बेस की कोई कमी नहीं है। लाउडनेस भाई एक नंबर है, ट्रेबल एक नंबर है भाई, मिड्स एक नंबर है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। आवाज़ में क्लियरिटी है, आवाज़ में दम है। और मतलब कहीं भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि डिटेल में चोरी है, ये क्या बज रहा है वो क्या बज रहा है, नहीं, सब कुछ बराबर रहेगा। लाउडनेस बहुत अच्छी है इसकी। और बात करें अब हम, एक होती है ना जो गूंज एक आवाज़ में भाई, वो है इसमें, ठीक है। आपको इसके साथ पार्टी करनी है, आप करो, बर्थडे पार्टी में दो लगाओ चलाओ, कोई कुछ नहीं होगा। खूब अच्छी खासी आवाज़ है, डांस करने का मन करेगा आपको बहुत। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला 15 साल हो चुके हैं। तो अगर आपको कहीं में मिल रहा है ठीक है, बहुत बढ़िया है। बेस इसकी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया बेस है इसकी। लाउडनेस भी बहुत बेहतरीन है, ट्रेबल भी बहुत अच्छी है इसकी। क्लियरिटी है भाई, बंदा क्या बोल रहा हो समझ में आ रहा है। बेस बहुत अच्छी है, जैसा आप सुबह सुबह भजन वगैरह सुनते हो, भजन में बेस इतनी नहीं मिलती, कुछ नॉर्मल स्पीकर में चलाओगे भजन में नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें मिलेगी क्योंकि इसका बैंड पास में सबवूफर है, इसका सबवूफर बैंड पास में है। तो एक एक बेस की डिटेल आपको इसमें सुनाई देगी, ट्रेबल की डिटेल सुनाई देगी। और काफ़ी बढ़िया आवाज़ है इसकी, क्लियरिटी एक नंबर है भाई, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। मतलब बहुत इतनी फटी फटी आवाज़ नहीं है, बहुत स्मूथिंग और साउंड क्लियर आवाज़ है इसकी, ठीक है। तो यही था भाई मेरी नज़र में इसका। अगर आपको ये मिल रहा है आप ले सकते हो उसको, और श्योर आँख बंद करके ले लो भाई। इस ब्रांड पे अगर आपने कोई पहला स्पीकर लिया आपको पता होगा इसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। आईबॉल है भाई, ये नकली कंपनी नहीं है कोई भी, ठीक है। इसका मुझे लगता नहीं आपका कभी नाम सुना होगा क्योंकि बहुत अंडररेटेड बेस्ट कंपनी है। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अब मैं अगर अपने लिए बताऊँ कि अगर आपको ये मतलब कि आपको ये लेना चाहिए, नहीं, देखो सबके अपने अपने यूजेस है, आप इसको ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको बहुत, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है, अब तो काफ़ी रेयर ही मिलता है 4.1 तरंग में, पता नहीं मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन ये 15 साल पुराना है। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। इसमें बढ़िया आपको अच्छे खासे गाने सुनने को मिलेंगे, बेस की कोई कमी नहीं मिलेगी। और इसकी खासकर क्लैरिटी की बात करो तो उसका तो भाई मैं दीवाना हूँ। 15 साल के बाद इसने अपनी आवाज़ को इतना मेंटेन रखा है बिना किसी सर्विसिंग के, तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग बात है भाई। मतलब मेरे लिए पैसे ये नहीं है कि बुरे चले गए, पैसे वर्थ इट है भाई इसमें लगाने। और चलिए मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम।